हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री का आज तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे। तो महावीर जो है 24वें अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के माने जाते हैं। पहला जो था वो ऋषभदेव था। तो 23वें नंबर पे थे वो पार्श्वनाथ थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसको क्रम से भी आप लोग याद रखिएगा, क्रम से लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है प्रश्न परीक्षा में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई एक नाटक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पुस्तक भी याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस किसका है, तो विशाख दत्त का है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रचना जो हुई थी ये 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में जो है अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। तो वो था चरक। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क प्रथम के दरबार में जो है पार्स, पशुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक और चरक जैसे आयुर्वेद चिकित्सक रहते थे। और चरक संहिता जो है आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब किस लेखक की है। तो ये कालिदास की है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त इन्होंने जो है विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर तो ये हम्पी में अवस्थित है। ठीक है, हम्पी कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो मंदिर है ये भगवान शिव का यह मंदिर है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो ये भीमबेटका में मिलती है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। भीमबेटका कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल है भीमबेटका। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। और इन मंदिरों का निर्माण जो है 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में जो है कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है कासगंज, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इनके सन के बारे में मतभेद माना जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है 1252 ईस्वी बताता है। ठीक है, 1252 ईस्वी एनसीईआरटी बताता है। और 1253 ईस्वी जो है एक बुक है हरीशचंद्र वर्मा का। हरीशचंद्र वर्मा में 1253 बताया जाता है। तो सन में मतभेद है, लेकिन जन्म स्थान जो है कासगंज ही है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये कृष्णा नदी, यहाँ पे डी कृष्णा नहीं, ये कृष्णा की सहायक नदी जो है तुंगभद्रा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर की राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, और विजयनगर वर्तमान में देखा जाए तो विजयनगर जो है ये हम्पी में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो ये बैठाया गया था कलानौर में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हुमायूं की दीन ए पनाह पुस्तकालय शेरमंडल की सीढ़ियों से उतरते समय जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के बाद जो है 14 फरवरी 1556 को अकबर का कलानौर में राजाभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी, और अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर ने अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं, तो बैरम खां के साथ उसका शिक्षक था जो बैरम खां, उसी का उसका प्रथम संरक्षक माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। उसके जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो 13 वर्ष की आयु में जो है उसका राज्याभिषेक किया जाता है। कहाँ पे? तो कलानौर में, और उसका प्रथम संरक्षक माना जाता है बैरम खां को, वही उसका प्रथम शिक्षक भी था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो ये मिला था अजमेर में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। यह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जो है मुगल दरबार में आया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो औरंगजेब के समय में हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1556 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में जो है प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लड़े खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ठीक है, दिल्ली का प्रसिद्ध जो लौह स्तंभ है वो कुतुब मीनार परिसर में जो है अवस्थित है। यह लौह स्तंभ जो है भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी है। इसका निर्माण जो है गुप्त काल में किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो आइन ए अकबरी लिखा था अबुल फजल ने। ठीक है, बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अबुल फजल ने जो है आइन ए अकबरी की रचना की थी। अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे, जिन्हें वर्तमान तौहीद ए इलाही तथा दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो ये शाह आलम था। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1761 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम, इसे अली गौहर भी कहा जाता था, इसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर ने इलाहाबाद को कड़ा मनिकपुर प्रांत की राजधानी का दर्जा दिया था। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कोतवाल कहा जाता था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। उसकी नियुक्ति जो है नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। सूबेदार सूबे या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और सरकार जो है सरकार का प्रमुख अधिकारी जो है फौजदार होता था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने जो है फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, उसी में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया? तो ये 1829 में। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जो है वर्ष 1829 में एक कानून पारित किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 10 मई 1857 को हुई थी। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20वीं NI तथा 3री LC की पैदल टुकड़ी ने जो है चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।